एनपीएस की जगह पर ओपीएस की बहाली के बाद एनपीएस खाते में जमा पैसे का क्या करेगी सरकार, साथ में ही इस अवधि के दौरान रिटायर और मृत सरकारी कर्मचारियों को कैसे मिलेगा ओपीएस का लाभ। जी हाँ दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। कर्मचारियों और पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है और इसके संबंध में दोनों ही राज्य सरकारों के द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही गजट नोटिफिकेशन इसके संबंध में जारी किया गया है। राजस्थान सरकार जल्दी ही इसके बारे में गजट नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि जब राज्य सरकार अब यहाँ पर लगभग 18 साल के बाद में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर रही है, तो 18 साल के दौरान कर्मचारियों का जो जमा पैसा है प्राण खाते में, एनपीएस खाते में, उस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा। और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि इस अवधि के दौरान नौकरी से रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि जो एनपीएस में जमा पैसा है उसका क्या किया जाएगा इसके संबंध में। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है जो कि एनएसडीएल के पास में जमा है, उस पैसे से मिले शासकीय अंशदान और उस पर अर्जित जो ब्याज की राशि है उसको भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा। यानी कि उस पैसे को राज्य सरकार वापस लेगी और उसे सरकारी खजाने में ही रखा जाएगा और उससे जो भी रिटर्न आएगा उसको फ्यूचर में जो भी पेंशनरी पेमेंट करने हैं उनके इस्तेमाल में सरकार के द्वारा यूज यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हो गया सरकार का योगदान। इसके बाद में बात आती है कि जो कर्मचारी का योगदान है उसका क्या किया जाएगा इसके बारे में। तो सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के अंशदान की जमा मूल राशि को सामान्य भविष्य निधि खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा और उस पर 1 नवंबर 2004 से जीपीएफ नियमों के अंतर्गत सरकारी निर्देशों के मुताबिक ब्याज का भुगतान कर्मचारी के खाते में किया जाएगा। तो इस तरीके से हर एक कर्मचारी का जीपीएफ खाता खोला जाएगा और उस खाते में एनएसडीएल से पैसा वापस निकाल कर पैसा ट्रांसफ़र कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा कर दिया जाएगा। और जब से कर्मचारी का पैसा जमा होता है उस अवधि के दौरान जो भी जीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज की दर है उस ब्याज की दर के अनुसार कैलकुलेशन यहाँ पर की जाएगी और जीपीएफ खाते में ब्याज भी जमा किया जाएगा। तो आपको मालूम चल गया होगा कि कर्मचारी के योगदान का और सरकार के योगदान का क्या यहाँ पर किया जाएगा। फिर बात आती है कि जो कर्मचारी इस अवधि के दौरान रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन मामलों को कैसे यहाँ पर निपटाया जाएगा उसके बारे में। तो राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक यानी कि 11 मई 2022 के बीच सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों के मामलों में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको एनपीएस में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय सेवा के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को भी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, उनमें पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी अलग से दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी कि ऐसे मामलों को निपटाने के लिए सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके संबंध में पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है कि इस अवधि के दौरान रिटायर और मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालों को भी पुरानी पेंशन योजना के तहत ही फायदे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, और आपको भी ये मालूम चल गया होगा कि यदि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से बहाल किया जाता है तो एनपीएस में जमा पैसे का और इस अवधि के दौरान रिटायर कर्मचारियों का किस तरीके से निपटारा किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।